सो इस तरह की आप जो है वो हरकतें ना करें। इससे क्या होगा, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ेगी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कल को अपने कोड को जब आप दोबारा देखेंगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होंगे। सो इट इज बेटर टू यूज द डिफरेंट नेम फॉर दिस वेरिएबल। Remember, the reuse of variable is perfectly all right, as we say in the code piece above, while using the outer variable inside the inner code block. ठीक है ना, तो reusability उसकी इस्तेमाल होती है, काबिल इस्तेमाल है, लेकिन कन्फ्यूजन अपने लिए क्रिएट ना करें, अपने फंक्शंस को बड़ा सिंपली रखें, सिंप्लीफाई रखें, सिंप्लीफाई उसको करते जाएं ताकि वो आपके लिए सिंपल रहे। So, but redeclaration a variable of the same name like we did for the variable, like हमने जैसे कि inner के लिए किया था, यहाँ पे मैं नाम की एग्जांपल दे रहा हूँ, in the inner code block is a bad practice, ये आपकी प्रैक्टिस बैड है। Now, is there a way that we declare a variable only once and then use it inside all functions? क्या ऐसा भी कोई रास्ता है कि हम वेरिएबल को एक बार बताए, डिफाइन करें और जहां उसको चाहे इस्तेमाल करें? बिल्कुल है। आप यहां पे आए, यहां पे आके आप लिख लें इंट इनर, अब यहां पे वो एरर देगा, रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं यहां पे इसकी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं रही, इसकी भी जरूरत नहीं रही, और मैं यहां पे आके इसको वैल्यू सेट कर देता हूं 19। सो देखें 19 और 20, पहले वो 19 प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद 20 प्रिंट हो गया। सो ये तरीका है, आप उसको ग्लोबली डिक्लेयर करें। सो वी हैव ऑलरेडी डन अ सिमिलर टास्क व्हेन वी राइट अ फंक्शन प्रोटोटाइप आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑल फंक्शंस। सो द सेम थिंग अप्लाइज टू द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। आप वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन कर सकते हैं आउटसाइड द मेन। You declare variable outside of function body and they become visible and accessible inside all function of that file. आपकी वो पूरी फाइल के अंदर जितने फंक्शंस हैं, हर फंक्शन के अंदर वो एक्सेसिबल होगा। नोटिस दैट वी हैव जस्ट यूज अ न्यू वर्ड फाइल। यहां पे दैट फाइल की मैंने बात की है, क्यों फाइल का वर्ड यूज किया? इसलिए कि अब हम बात कर रहे हैं हेडर फाइल्स की। A file or a source code with extension .c or .cpp can have many functions inside. आपकी जो फाइल सेव होती है ना, ये .cpp के साथ सेव होती हैं, देखें तो ये एक्सटेंशन के साथ उसकी आती हैं, ये आपकी फाइल, इसको फाइल कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। A file will contain one main function maximum, ज्यादा से ज्यादा एक फंक्शन आता है और उसके बगैर भी आप बना सकते हैं, एंड रेस्ट ऑफ फंक्शंस एज मैनी एज रिक्वायर्ड, और फंक्शन जितने आप चाहें बना सकते हैं, कोई लिमिट उसकी नहीं है। इफ यू वांट अ वेरिएबल टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन ऑल फंक्शंस, यू डिक्लेयर द वेरिएबल आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनी फंक्शन। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वेरिएबल हो जो कि हर फंक्शन के अंदर काबिल इस्तेमाल हो, तो आप उस वेरिएबल को अपनी तमाम फंक्शंस की बॉडी से बाहर डिफाइन करें, यानी कि उसको ग्लोबली डिफाइन करें। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो ये जो चीज होगी क्या कहलाएगी? इसे कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल। सो इसे नाम देते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फंक्शन की कॉलिंग से रिलेटेड। फंक्शन कॉलिंग क्या चीज है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द डिफॉल्ट फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म ऑफ C++ इज अ कॉल बाय वैल्यू। बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन कॉल होता है ना, वो कॉल बाय वैल्यू होता है। मिसाल के तौर पर जी, मैंने यहाँ पे जो फंक्शन को यूज किया मेन के अंदर, सो मेन को यहाँ पे यूज किया ना, ये तो ये कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो बॉडी है ना, वो वैल्यूज के मुताबिक प्रिंट हो जाएंगी उसकी। सो डिफॉल्ट मैकेनिज्म जो फंक्शन की कॉलिंग का है, वो डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू है। इट मीन्स दैट व्हेन वी कॉल अ फंक्शन एंड पास सम आर्गुमेंट्स टू इट, वी आर पासिंग अ कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट्स इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल्स। हम करते क्या है, हम बेसिकली उसकी कॉपी क्रिएट करवा देते हैं कंपाइलर टाइम पे। तो कंपाइलर उस फंक्शन की कॉपी उस जगह पे क्रिएट करके ओरिजिनली उसको यूज कर लेता है। द कॉपी रीच टू द फंक्शन दैट यूज इट इज वट एवर वे इट वांट्स एंड रिटर्न इट बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। क्या उसके अंदर है, कैसे रिटर्न होना है, इस चीज के बगैर वो कॉपी पे पहुंच जाता है उसकी। होता क्या है कि कंपाइलर जिस वक्त एग्जीक्यूशन करेगा ना यहाँ पे, तो वो यहाँ पे रिप्लेस कर देगा ये पूरा कोड यहाँ पे,
ये वाला पूरा कोड रिप्लेस करेगा यहां पे। So the past copy of the variable is used and original variable is not touched. Original variable को आपने टच नहीं किया, आपने कॉपी को यूज किया उसकी। So this can be understood by a following example. अब मैं एग्जाम्पल कोड करता हूं, होप्स हो के 90% ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। Suppose you have a letter that has some mistake in it. आपके पास एक लेटर है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें कुछ गलतियां हैं। For rectification, you depute somebody to make a copy of that letter, leave the original with you and make correction in that copy. आप अपने डिप्यूट करते हैं किसी को, से कहते हैं यार इसकी ना करेक्शन करके लाओ। एक तरीका जो अक्लमंदी वाला है वो क्या होता है कि वो ओरिजिनल को नहीं छेड़ता, उसकी कॉपी क्रिएट करेगा, उसके अंदर करेक्शंस करेगा और एक करेक्टेड कॉपी आपको दे देगा। और दूसरा तरीकाकार बेवकूफों वाला क्या है कि वो उसी के अंदर एडिटिंग कर लेगा। कल को जब ओरिजिनल के साथ कंपैरिजन करना पड़ गया तो ओरिजिनल तो आपके पास है नहीं। So you will get the corrected copy of the letter and have the unchanged original one too. You have given the copy of the original letter, the call by value part. Actually आपने call by value कॉल किया कि इसको लो, इसकी कॉपी क्रिएट करो, उसके अंदर अमेंडमेंट्स करो और करेक्टेड कॉपी मुझे दो। तो आपने क्या किया, कॉल को कॉल बाय वैल्यू किया, तो लेटर कॉल हुआ कॉल बाय वैल्यू। बट इफ यू गिव द ओरिजिनल लेटर टू दैट पर्सन टू मेक करेक्शन इन इट, देन दैट पर्सन विल कम बैक टू यू विद द चेंज इन द ओरिजिनल लेटर इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ इट्स कॉपी। अब कंपैरिजन करना पड़ गया, किसके साथ करेंगे? सो दिस इज कॉल बाय रेफरेंस। अगर आप उसी फाइल के अंदर चेंजिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। और अगर आप एक कॉपी क्रिएट करके काम करेंगे तो वो कॉल बाय वैल्यू होगा। सो अब हम बात करेंगे कॉल बाय रेफरेंस की। द डिफॉल्ट ऑफ C++ इज कॉल बाय वैल्यू। इट इज बेटर टू यूज इट एज इट इज, सेव्स अस फ्रॉम अनवांटेड साइड इफेक्ट्स। डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है ना, उससे बड़ा फायदा होता है, आप साइड इफेक्टेड से अपने आप को बचा लेते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होते उसके कोई। So relatively call by reference is a bit complex. ये थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है, but it may be required sometimes when we want to actual variable to be changed by the function being called. जहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पे आपने उसको ओरिजिनली चेंज करना पड़ जाता है, तो वहां पे फिर कॉल बाय रेफरेंस यूज होगा। If there are some values we want to pass on the function for further processing, it will be better to make a copy of these values, put it somewhere else and ask the function to take that copy to use for its processing. आप हमेशा उसकी एक वेरिएबल एक्स्ट्रा यूज करें, उसके अंदर उसकी वैल्यू को पास करें और वो आगे फंक्शन को कॉल करवाएं ताकि फंक्शन उसके ऊपर चेंजिंग्स करे, ओरिजिनल आपके पास सेव रहे।